नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनके पार्टनर के साथ इनका बहुत ही गंदा वाला ब्रेकअप हो गया था और रिश्ता पूरा टूट गया था। पार्टनर ने भी मना कर दिया था कि वो इनके साथ रहना नहीं चाहता है और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। 2 साल का नो कॉन्टैक्ट था। 2 साल का नो कॉन्टैक्ट। पार्टनर रोते हुए आया है मैनिफेस्ट करने के बाद, हाथ पैर जोड़ते हुए अपने पूरे परिवार को लेकर के शादी करने के लिए। याद रखना, होता है मैनिफेस्ट, बस आपका अंदर से विश्वास होना चाहिए। हेलो अनिल भैया, राधे राधे। शांभवी दी तक मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर पहुंचा देना। इस सक्सेस स्टोरी से बहुत सारे लोगों की हेल्प ज़रूर होगी जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मेरा 2 साल पहले बहुत गंदे वाला ब्रेकअप हुआ था जिसमें मेरे पार्टनर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। और जब हमारी लड़ाई हुई थी तब मेरे पार्टनर ने ये भी कह दिया था कि अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते, भूल जाना। सब तरफ से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ चुकी थी और उनकी फैमिली ने भी साफ मना कर दिया था। उनकी फैमिली ने तो मेरे घर पर फ़ोन करके भी बोल दिया था कि अपनी लड़की को संभाल लो, हमारे लड़के के पास अब आज के बाद कभी कोई फ़ोन वोन आ नहीं जाना चाहिए, हम अपने बेटे की कहीं और पर शादी करवा देंगे। एक्चुअली हमारा कास्ट इशू था और ये भी प्रॉब्लम था कि मेरी पहले एक शादी हुई थी और वो शादी मेरी अच्छी नहीं चली थी, वहाँ पर बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस था। उसके बाद जब वहाँ से डिवोर्स हुआ तब मेरा मेरे पार्टनर के साथ 2 साल का रिलेशन था। पर मेरे पार्टनर की कहीं पर भी कोई शादी नहीं हुई थी, पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गईं उनके और मेरे परिवार की तरफ से, कास्ट की वजह से मेरी फैमिली भी इधर से नहीं मान रही थी। मेरी फैमिली ने भी ताव-ताव में आ करके उन लोगों को बहुत सारी गालियाँ दे दी थी और ये भी बोल दिया था कि ठीक है, हमारी बेटी क्या, हम भी अगर मर भी जाएँगे तो यहाँ से कोई कॉल क्या, मैसेज क्या, हम लोग अगर तुम्हें दिख भी जाएँगे तो थूकेंगे तक नहीं। इस लेवल तक की गंदी-गंदी बातें हो गई थी और मरने-मारने पर सब लोग उतर चुके थे। उसके बाद भी शांभवी दीदी, आज जो मेरा मैनिफेस्ट हुआ है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने मैनिफेस्टेशन सिर्फ 5 महीने पहले शुरू किया है। उसके पहले तो मैं डिप्रेशन में ही लगी हुई थी, बस रोती रहती थी, परेशान रहती थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूँ। तब आती है आपकी बारी, आप मेरी लाइफ में आते हो और मुझे ये समझ आता है कि मैं अपने आप को भूल चुकी हूँ। मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया, अपने ऊपर जितना ज़्यादा मैं काम कर सकती थी वो करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस की, एक सेल्फ लव की प्रैक्टिस थी और दूसरी सेल्फ हीलिंग की। फिर मैंने सोचा कि ये करते-करते ही मैं जादू प्रैक्टिस भी करना शुरू करती हूँ। मैंने 56 डेज़ वाली जादू प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी और फिर इसके बीच ही मैंने अपने पार्टनर के मैनिफेस्टेशन के लिए भी अफ़र्मेशंस देना शुरू कर दिया। जहाँ पर आपने रिलेशनशिप की बातें डाल रखी हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैसे मैं करती गई मुझे नहीं पता। मैं लिखती गई कि मेरे पार्टनर से मेरी बहुत अच्छे से बात होने लगी है, मेरे पार्टनर मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर रहे हैं। मैंने जो कुछ भी जादू प्रैक्टिस के अंदर लिखा, मेरा वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो गया। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने सेल्फ लव की प्रैक्टिस की है, सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस की है। उसके बाद ही मुझे अच्छा फ़ील होना शुरू हुआ था, क्योंकि उसके पहले तो मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, ये सोचती थी अब कभी कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। मैंने इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी सोची हैं और की भी हैं। ऊट-पटांग हरकतें करना, रोते रहना, कोने में जा कर के तो मैं इतना रोई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपके वीडियोज़ से मुझे समझ में आया कि मैंने अपना क्या हाल बना लिया है। मेरी तो जॉब भी छूट गई थी। इस 5 महीने के मैनिफेस्टेशन के बीच में मैं पिछले 3 महीनों से जॉब भी कर रही हूँ और साथ के साथ सारी प्रैक्टिसेस भी कर रही हूँ। जब से मैंने जॉब ली है तब से मेरा मूड थोड़ा-सा चेंज रहता है, क्योंकि मेरे ऑफ़िस का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिल चुका है। वो लोग बहुत ही पॉज़िटिव हैं और बहुत हँसी-मज़ाक करते रहते हैं, तो ऑफ़िस में भी मेरा टाइम बहुत अच्छे से बीतता है। अब इसके बाद आती है मैनिफेस्टेशन के कंप्लीट होने की बारी। मेरे पार्टनर का आज से ठीक 1 हफ्ते पहले मैसेज आना शुरू होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसका नंबर वगैरह सब ब्लॉक करके डिलीट विलीट कर चुकी थी। मेरे पास में कोई भी नंबर नहीं था जिसको मैं जा कर के चेक करती। तो अब मेरे पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो कोई अननोन नंबर से ही मैसेज आया होगा। जब कोई अननोन नंबर से मैसेज आता है तो मैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। मैंने देखा और मैंने उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे टेक्स्ट मैसेज पर मैसेज आया था। नॉर्मली होता क्या है कि व्हाट्सएप पर जब मैसेज आता है तो हम उसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं, लेकिन टेक्स्ट को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उतनी आदत में नहीं है। तो वही हुआ मेरे साथ और उसी 1 हफ्ते पहले
मेरे पार्टनर ने मुझे फिर व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट किया। पहले तो उन्होंने हेलो हाय का मैसेज भेजा और हेलो हाय का कोई अननोन नंबर पे मैं जवाब नहीं देती हूँ, तो मैंने उन्हें भी जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने वहाँ पर अपना नाम लिख के भेजा, क्योंकि मैंने मैसेज देखा ही नहीं था। उसी 2 घंटे में उन्होंने 4-5 कॉल कर डाले। आपको मिस्ड कॉल का भी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँगी। आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना, आप बस देखना उसके अंदर उनकी कुछ चैटिंग भी होगी जो उन्होंने मेरे साथ की थी। फिर उसके बाद जब मैं आकर के अपना फ़ोन देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसमें मिस कॉल पड़े हुए हैं और उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा रिप्लाई करने का मन ही नहीं हुआ। और उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं मर जाऊँगा अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो। तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी, प्लीज़ मेरे से बात कर ले। वो तरह-तरह की कस्में चढ़ाने लगे, क्योंकि उनको मेरी तरफ से ब्लू टिक होता हुआ दिख रहा होगा, इसलिए वो लिखते ही जा रहे थे। तब मैंने उनको बोला कि अब क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार फ़ोन उठा, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं बात नहीं कर सकती, काफ़ी रात हो गई है, हम कल बात करेंगे। तब उन्होंने कहा कि मेरा कल तक इंतज़ार नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। तब मैंने कहा नहीं, कल तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ नहीं भागी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं छत में जाके या बाथरूम में जाके बात कर रही हूँ। मैंने टाइम दिया और वही हुआ। नेक्स्ट डे भी मैंने कोई सुबह-सुबह बात नहीं करी। मैंने 3:30 बजे उनसे बात करी। उनका मैसेज पे मैसेज आए जा रहा था। पूरी रात वो मुझे मैसेज लिखते रहे, पूरी मॉर्निंग तक मैसेज लिखते रहे। 3:30 तक वो मुझे कंटिन्यू मैसेज ही कर रहे थे। मैंने डायरेक्टली 3:30 बजे फ़ोन उठाया और मैंने कहा कि मैं पढ़ रही थी। इतने सारे मैसेज करने का क्या मतलब है, जब मैंने कहा था कि मैं कल बात करूँगी। तब उन्होंने कहा कि अब बात कर ले। तब मैं थोड़ी फ्री भी थी और मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं बात कर लेती हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो वो मुझे बोलने लगे कि मैं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बस शादी कर ले, वरना मैं मर जाऊँगा और तेरे बिना मैं शादी करके कहीं नहीं रह सकता, किसी के साथ नहीं जी सकता, प्लीज़। मैंने कहा देखो, घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है, तुम भी जानते हो, मैं अब अपने घर में क्या बोलूँगी। तो उन्होंने कहा मैं बोलूँगा, तेरे घर पे मैं बात करूँगा, मेरे माँ बाप से भी मैं बात करवाऊँगा, तेरे घर वालों को भी मैं समझाऊँगा कि उस वक्त में हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, बस तू मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर। तब मैं एकदम से उनकी आवाज़ सुन के रोने लगी। तब मैंने कहा इतनी जल्दी मैं अब कोई डिसीज़न नहीं ले सकती, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से बाहर निकली हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। उन्होंने कहा मैं टाइम नहीं दे सकता, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। तब मैंने कहा कि अगर फैमिली मानती है, मम्मी पापा मानते हैं, तो मेरी तरफ से हाँ है। दीदी उनकी आवाज़ सुन के मुझसे सच में नहीं रहा जा रहा था। वो इतना ज़्यादा बिलक बिलक के रो रहे थे कि मुझे लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। और फिर मैंने उन्हें चुप करवाया और मैंने कहा कि बस करो, कोई बात नहीं। जब से ही उन्होंने मेरी हाँ सुनी, एकदम से वो शांत होने स्टार्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि मैं आज अपने घर से बात करने वाला हूँ और तेरे घर पर किसी न किसी से बात कराने वाला हूँ। कम से कम किसी एक ऐसे इंसान को रेडी रखना जो कुछ नेगेटिव ना बोले। अब मैं टेंशन में आ गई कि मैं क्या करूँ? तब मुझे याद आया मैं अपनी बड़ी दीदी से बात करवाती हूँ, वो मुझे आज भी मेरे पार्टनर के लिए सपोर्ट कर सकती हैं। मैंने जैसे ही दीदी से बात की तो उन्होंने कहा कल ही मैंने ये सपना देखा था कि तेरी और तेरे पार्टनर की शादी हो रही है, तू बोल क्या बात करनी है। फिर क्या था दीदी, जैसे कि भगवान ने कोई एक हवा सी चला दी और उसके अंदर मेरा सारा सोल्यूशन ही निकल गया। मेरी मेरे पार्टनर के साथ में शादी फिक्स हो चुकी है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। फैमिली के बीच में जितना भी डिस्प्यूट हो गया था वो भी ठीक हो गया है। जितना ये कास्ट को लेकर के या मेरी पहली पहली मैरिज को लेकर के तमाशा बना रहे थे, आज उसकी मम्मी मुझसे उतना ही ज़्यादा प्यार जता रही थी और मेरी फैमिली की तरफ से भी सब लोगों ने हाथ जोड़ करके पैर छू करके सबसे माफ़ी मांगी और सब ने एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म का सीन हो। और ये सब कुछ कैसे हुआ, ये एकदम मैजिक की तरह हुआ है। एक हफ्ते के अंदर ही मेरी ज़िंदगी क्या से क्या पलट गई, मैं आपको क्या बताऊं। ये जितनी भी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, लोगों से मिलने की, बात करने की, हाथ पैर जोड़ने की, पैर छूने की, वो सब दीदी एक हफ्ते के अंदर अंदर हुई है। ये तो सचमुच में मैजिक
लॉजिकल है। सब लोगों को यही कहना चाहूँगी, सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो, उसके बाद में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। अगर मेरा मैनिफेस्ट हुआ है तो आपका भी ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, आप मेरे लिए एंजल हो। आपको नहीं पता आपने मेरी ज़िंदगी किस लेवल पे ला कर के बदली है, मैं ये ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे मेरी प्यारी बहन, मैंने क्या बदला है यार, मैं तो बस एक जरिया बनी। आपने फॉलो किया है, आप डिप्रेशन से निकल करके, लोग जहाँ पर डिप्रेशन में भी बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने वहाँ खुद को चुना है, आपने सही तरीका चुना है, सेल्फ लव चुना है, सेल्फ हीलिंग चुनी है, उसके बाद में मैनिफेस्टेशन चुना है। तो कैसे नहीं होता मैनिफेस्ट, हो गया। कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ आपकी ये नई ज़िंदगी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए, आपके पार्टनर के आपके लाइफ में वापस आने के लिए, दोनों परिवारों के एक दूसरे को लेकर के मान जाने के लिए, आपकी शादी पक्की हो जाने के लिए। आप दोनों हमेशा बहुत खुश रहो, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे। देखो ये होता है, जब आप सेल्फ लव करते हो, खुद की हीलिंग करते हो, आपके लिए चीज़ें अपने आप बदलती हैं। डरा मत करो, बस मैनिफेस्ट करो। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।